बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। हमने लास्ट अल्केन के जो है दो एप्लीकेशन पढ़ी थी। आज हम तीसरी एप्लीकेशन के दोनों हिस्से जो है पार्ट वन और पार्ट टू, उसके जो दोनों हिस्से हैं, आज हम उस हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आती है एप्लीकेशन डी कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। डी मीन क्या होता है? रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है उसको रिमूव करना है, किस में से? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से। यानी ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपके पास एक नंबर में होता है, यानी कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। इसमें सबसे पहले क्या कहता है? कहता है व्हेन सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, आपके पास जो फैटी एसिड है उसका जो एच है वो रिमूव हो जाए, वहां पे सोडियम लग जाए, उसे आप कहते हैं सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। क्या होगा? आर हीटेड विद सोडा लाइम। उसको क्या करते हैं? सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं। मगर जो सोडा लाइम है उसको आपने कैसे प्रिपेयर करना है? कहते हैं वो प्रिपेयर होगा सॉकिंग, उसे डिप किया जाएगा। किसमें? सॉकिंग इन क्विक लाइम। और क्विक लाइम में जब आप CaOA में पुट करेंगे विद, किसके साथ करोगे? कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। कास्टिक सोडा आप NaOH को कहते हो। NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो रिएक्शन देख लें आपके पास, ये जो है आपके पास है कास्टिक सोडा। जब इसको आपने रिएक्शन करवाया किसके साथ? CaO के साथ। उस वक्त जो आपके पास प्रेपरेशन हुई वो किसकी हुई जी? यहाँ पे क्विक लाइम की आपके पास क्या हो गई? प्रेपरेशन हो गई। कहते हैं उसके बाद जब आपने ये प्रोडक्ट बनाई तो उसके बाद आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी उसको आपने हुस्क कर लेना है। ठीक है, इस सोल्यूशन है ना, तो सोल्यूशन से क्या करना है? आपने उसको हुस्क कर देना है। अब उसके बाद कहते हैं एलिमिनेट अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म अल्केन्स। जब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज होना शुरू हो जाएगी, हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहां से रिलीज हो रही है? तो जब आपके पास बबलिंग बनना शुरू हो जाएंगे उसकी सरफेस के ऊपर, तो आपको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि वहां से क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो चुकी है। और उसके बाद जो बाकी प्रोडक्ट बचेगी वो आपके पास क्या होगी? यहाँ पे अल्केन होगी। अब उसके बाद आपके पास जो रिएक्शन है सबसे पहले ये है आपके पास सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, प्लस क्या आ गया आपके पास? सोडियम हाइड्रोक्साइड, या उसे आप कॉस्टिक सोडा कहते हो। अब इसको आपने जो है रिएक्शन करवाया, NaOH जो है ये वाली, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं NaOH और CaO होगा तो क्विक लाइन बनेगा। क्विक लाइन जो है, अब जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो क्विक लाइन बनेगा। अब इसके बाद जो ब्रेकडाउन होनी है यहाँ पे, ये आपके पास है C डबल बॉन्ड O, ये सारे का सारा ग्रुप क्या होगा? यहां से रिमूव होगा। ठीक है, ये सारे का सारा ग्रुप क्या होगा? रिमूव होगा। अब देखें, एक Na ये है, एक Na ये है, क्या बन गया? Na2। उसके बाद एक C है, एक ऑक्सीजन, दूसरी और तीसरी Na2CO3, यानी आपका जो प्रोडक्ट है वो Na2CO3 बन गया। अब देखिए पूरे ग्रुप के अंदर एक R ये ग्रुप बचा है और एक RH जो है ये बची है। अब R और H जो बाकी बच गए, उन्होंने क्या करना है? यहाँ पे ये वाला जो है कंपाउंड बना देना है, RH वाला जो है कंपाउंड बना देना है। ये तो हो गया आपके पास जनरल रिएक्शन। Na2CO3 को आप क्या बोलते हो? सोडियम कार्बोनेट बोलोगे। और अगर NaHCO3 हो तो उसे आप सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2 को आप सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 को आप क्या बोलते हो? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आपके पास दूसरा रिएक्शन। अब देखें, ये जो R है ये अल्काइल ग्रुप आ गया, इथाइल ग्रुप आ गया आपके पास। अब ये सारे का सारा ये जो आपके पास है, ये आपके पास हाइड्रोजन के अलावा बाकी सारे का सारा ग्रुप क्या हो जाएगा? आपस में बॉन्ड बनाएगा। उस सूरत में देखें, एक Na ये है, एक Na ये है, तो क्या बना? Na2। और उसके बाद एक C ये है तो C यहाँ पे मौजूद है, O और O क्या बन गया? यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बन गया। बाकी आपके पास क्या बचा?
ये जो H है, ये H इसमें ऐड होगा, ये CH2 में, इस तरह इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी, तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, जो कि आपके पास क्या है, इथेन मॉलिक्यूल की फॉर्म में मौजूद होगा। अब भी रिएक्शन जो है किसकी मौजूदगी में होगा, CaO और साथ में हीट की मौजूदगी में होगा। ये जो डेल्टा है ये शो करता है हीट को, यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। अब इसी तरह इसी मेथड का जो दूसरा पॉइंट है वो है कूल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। ठीक है, कूल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जो है साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है, साइंटिस्ट का नाम है हरमन कोल्ब, और इसने 1848 के अंदर जो है इस रिएक्शन को परफॉर्म किया। कहते हैं इस रिएक्शन के जरिए से हम अल्केन हासिल करते हैं, जबकि हम अल्केन कौन सी हासिल करेंगे, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन वगैरह, या इससे ज्यादा जो है हम इससे मीथेन हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा प्रोडक्ट क्या होता है, आपके पास जो रिएक्शन होता है वो सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड जो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है उसके साथ नहीं होता, बल्कि डबल के साथ होता है। दैट्स व्हाई आपके पास क्या होगा, यहाँ पे मीथेन प्रिपेयर नहीं होगी। मीथेन तब बनेगी जब आपके पास CH3 ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या होते हैं, दो मॉलिक्यूल की दो गुना जो है वो मौजूद होता है। दैट्स व्हाई दो आपके पास मिथाइल ग्रुप बनते हैं, और उसके बाद कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से या कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से आपस में वो यहाँ पे मीथेन बनाने की बजाय वो यहाँ पे इथेन बना देते हैं। इसी तरह आप देखें रिएक्शन वही वाली आपके पास ये रिएक्शन की जो है वो टर्म है कि ये आपके पास कौन सा है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, ये 2R अल्काइल ग्रुप जो है, और ये आपके पास बाकी मानदा जो है उसमें रिएक्शन। तो यहाँ पे कहते हैं C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और उसके बाद आपके पास देखिए रिएक्शन में क्या है कि ये 2R है, दो अल्काइल ग्रुप है, ये एज सच क्या हो गए, यहाँ पे सेपरेट हो गए। उसके बाद यहाँ पे ये जो आपके पास C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है, ये सेपरेट होकर उन्होंने क्या बना दिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे तो एक है, यहाँ पे दो आ गए, हालांकि ये जो दो है ये पूरे कंपाउंड के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। दैट्स व्हाई आपके पास दो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बन गए। अब दो ही यहाँ से क्या है, Na लिए, और दो ही हमने OH लिए, तो क्या बन गया 2NaOH, और उसके बाद दो हाइड्रोजन हमने यहां से ले लिए। हालांकि यहाँ पे क्या है 2H2O, तो मैंने इसे ओपन करके 2HOH लिख दिया, ताकि जब हम इसको रिएक्शन करवाएं तो हमें यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो कि ये OH कहां से आया, ये H कहां से आया। तो ये जो OH है, ये दो OH इसके साथ मिल गए, और ये जो दो Na है ये इसके साथ मिल गए, तो 2NaOH बना। बाकी आपके पास हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज हुई। अब जो है रिएक्शन की तरफ आते हैं। ये जो सोडियम साल्ट ऑफ एसीटेट है, सोडियम साल्ट ऑफ एसीटेट फैटी एसिड हो जाए या पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड हो जाए, आपके पास इस जो रिएक्शन है मेथड है उसमें शुरू में लिखा हुआ है कि आपके पास चाहे सोडियम हो चाहे पोटेशियम हो, उसके जरिए से क्या बनेगा, आपके पास साल्ट ऑफ फैटी एसिड बनेगा। तो पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड जब वाटर की मौजूदगी में उसको हाइड्रोलाइज किया जाएगा, तो उसकी मौजूदगी में क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में, नेगेटिव नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे। आपने फर्स्ट ईयर का जो पहला चैप्टर है उसमें तीसरे पेज के ऊपर आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि हाउ आयंस आर प्रोड्यूस्ड, हम आयन कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बाय डिसॉल्विंग वाटर, एक उसमें ये भी आंसर था। आप देख ले आपके पास ये वाटर है, तो वाटर में जब इसको ऐड किया तो जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो हालांकि ये दो के साथ, दो सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट्स व्हाई आपके पास 2K पॉजिटिव बन जाएगा, और बाकी एसीटेट आयन वगैरह जो है ये एज सच बाकी बच जाएंगे। उसके बाद कहते हैं एट एनोड, एनोड पे क्या लेंगे आप, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज में क्या होगा 2H3COH C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब इसको जब हमने हाइड्रोलाइज इलेक्ट्रोलाइज किया, करंट पास करवाई, इलेक्ट्रोलाइज किया, तो इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन थे
वो सेपरेट हो गए। चूंकि ये 2 है, 2 गुना है आपके पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हुए। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए तो जहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए वहां पे क्या आ गया आपके पास, फ्री रेडिकल आ गया। फ्री रेडिकल का साइन जो है यहाँ पे डॉट शो होता है, ये डिग्री का साइन नहीं है, ये फ्री रेडिकल का आपके पास साइन है। अब यही जो रिएक्शन जिसके ऊपर फ्री रेडिकल आया, अब इसने यहां से ब्रेक होना है और कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है। वो किस तरह, कहते हैं ये जो फ्री रेडिकल है, चूंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है 1, और ऊपर उसके क्या है, फ्री रेडिकल है। इस सूरत में ये जो ऑक्सीजन है ये स्टेबल नहीं है, लिहाजा वो क्या करेगी, रिवर्स अटैक करेगी। रिवर्स अटैक करेगी तो यहाँ पे क्या कर देगी, डबल बॉन्ड क्रिएट करेगी। डबल बॉन्ड जब क्रिएट होगा तो कार्बन की वैलेंसी भी पूरी और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी पूरी। मगर ये जो बॉन्ड है ये कार्बन के पास क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा, लिहाजा कार्बन इसको क्या कर देगी, यहां से ब्रेक, जिसकी सूरत में क्या बनेगा, CO2 बन जाएगा। ठीक है, 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट्स वाई उसके साथ क्या आ जाएगा, 2CO2 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह जो फ्री रेडिकल है वो ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे इस CH3 ग्रुप के ऊपर, जैसा कि आपके पास ये है 2 CH3 ग्रुप है। चूंकि ये कार्बन कार्बन के साथ अटैच है, दैट्स वाई फ्री रेडिकल जो है वो कार्बन के ऊपर आ जाएगा, CH3 कार्बन। अब ये जो CH3 2 हैं, असल में ये दोनों जुड़े नहीं हुए, वो सेपरेट हैं। वो इस तरह सेपरेट है, CH3 फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल। जब फ्री रेडिकल हाफ बॉन्ड है, ये भी हाफ बॉन्ड है, फ्री रेडिकल क्या होता है, हाफ बॉन्ड होता है। जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट की बाइस ये दोनों आपस में मिले तो क्या बना दिया इन्होंने, R सिंगल बॉन्ड R, जिसे आप इथेन बोलते हो या इसे आप अल्केन बोलते हो। आपने शुरू में पढ़ा था कि अल्केन तो बनाता है मगर इस मेथड के जरिए से मीथेन नहीं बनता। मीथेन क्यों नहीं बनता, क्योंकि दोनों फ्री रेडिकल होते हैं, बाद में दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, यहाँ पे इथेन बनाते हैं। अब ये रिएक्शन हो गया एट एनोड। कैथोड पे क्या कहता है, कहते हैं ये जो वाटर था ना, यहाँ पे ये जो आपने यूज किया शुरू में पहले ही रिएक्शन में, वो वाला वाटर जो है ये, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हुए, हमने रिलीज करके इसे साइड पे नहीं कर देना, हमने इन दोनों को आपस में क्या करवाया, रिएक्शन करवाया। यानी उसी दौरान ये रिएक्शन हो रहा है, एनोड और कैथोड एट द सेम टाइम रिएक्शन होता है। मगर चूंकि हमने लिखना है तो हम पहले एनोड को प्रॉपर्ली जो है उसका रिएक्शन करवाएंगे और उसके बाद हम कैथोड का रिएक्शन करवा देंगे। तो जब वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस सूरत में क्या होता है, वाटर भी सेपरेट होता है 2 हाइड्रोक्साइड में, और हाइड्रोजन गैस के अंदर जो है इसको रिलीज करवाता है हाइड्रोजन जो है। अब ये जो 2 आपके पास पॉजिटिव हैं 2K पॉजिटिव, ये भी हमने कहीं भी इस्तेमाल नहीं किए। अब ये जो 2K पॉजिटिव है और 2OH है, ये आपस में मिलेंगे तो क्या बना देंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, सिंथेटिक एप्लीकेशन जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, जो हमने बनाना है वो आपके पास क्या है, लिमिटेड। बनानी हमने सिर्फ एक चीज है, अल्केन। ठीक है, हमारे पास ये सारे का सारा क्या है, अल्केन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। मगर इसमें देख लें आपके पास ये फ्री रेडिकल बनते हैं, फ्री रेडिकल के अलावा वाटर बनता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, आपके पास प्रोटॉन बनते हैं, 2K पॉजिटिव बनते हैं, हाइड्रोक्साइड बनते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो कहता है जो साइड प्रोडक्ट हैं वो नंबर ऑफ साइड प्रोडक्ट हैं, बहुत ज्यादा साइड प्रोडक्ट बनती हैं, जबकि जो हमें चाहिए वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है। इसका हमारे पास बेनिफिट क्या है कि ये मीथेन के अलावा हर चीज बना देता है अल्केन की, और इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, ये मीथेन नहीं बनाता। इसके अलावा इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, एप्लीकेशन जो चीज चाहिए वो एक है, और इसके बरक्स जो हमें चीज नहीं चाहिए, जो साइड प्रोडक्ट होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे आपके पास, एक्सेस फॉर्म में होंगे, नंबर ऑफ साइड प्रोडक्ट होंगे। तो आज हमने यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन और कार्बो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड जो है वो पढ़ा। इंशाल्लाह हमारे पास इस जो प्रेपरेशन की जो 2 एप्लीकेशन रह गई है मजीद, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।